हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट पर स्वागत करते हैं। जैसा कि कक्षा 10 का जो गणित विषय है उसका चौथा लेसन हम पढ़ा रहे हैं और चौथा लेसन में हम 4.2 तक कंप्लीट कर दिए थे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर 4.3 रहेगा। आइए 4.3 हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखो, तो मूलों की प्रकृति के लिए पहले a होता है x² का गुणांक जिसकी वैल्यू 2 है, b है आपका -3 और c की वैल्यू 5 है। तो मूलों की प्रकृति के लिए सबसे पहले हम विविक्तर निकालेंगे, विविक्तर, और इसको हम लोग कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं और इसका निकालने का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो कैपिटल D इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर -4 -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू 5। तो आगे हम बढ़ते हैं। कैपिटल D की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कैपिटल D की वैल्यू हो जाएगी -3 का स्क्वायर 9 -4 दूना 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, 4 दूना 8 पंचे 40। तो कैपिटल D की वैल्यू हो जाएगी -31। अब यहाँ पर चूंकि D निगेटिव आ गया, अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण में जब कैपिटल D निगेटिव आ जाएगा तो उसके मूल काल्पनिक होंगे। अगर मूल काल्पनिक हैं तो उन्हें ज्ञात नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब इसमें भी पहले हमको a b c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू कितनी है 4 है। तो सबसे पहले कैपिटल D निकालते हैं, b² - 4ac। तो कैपिटल D बराबर b है -4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और ये है आपका 4 चौके 16 तियां 48 हुआ। देखो माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16 √3 का वर्ग 3, तो 16 तियां 48, 4 चौक 16 तियां 48 हुआ। प्यारे बच्चों 48 से 48 कट गया तो D का मान 0 आ गया। ठीक, जब D का मान 0 आ गया तो यहां पर हम देख रहे हैं चूंकि D इक्वल टू 0 आ गया, अतः समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। या समान हैं, वास्तविक या समान हैं। ठीक, आगे हम बढ़ना चाहेंगे। अब कह रहा है कि इनके मूलों को भी आपको ज्ञात करना है अगर वास्तविक और समान है। तो अब हम क्या करते हैं, 3x² - 4√3x और प्लस कितना है 4 इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे, 4 तियां 12। अब इसका गुणनखंड करते हैं। देखो 3x² - 2√3x और -2√3x, -2 - 4 होगा, गुणा करोगे 2 दूना 4 तियां 12 आ जाएगा, +4 बराबर 0 है। तो यहाँ से हम √3x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से √3x -2 बचा, -2 कॉमन ले लेते हैं तो √3x - 2 बराबर 0 मिला। एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा √3x - 2, दूसरे में √3x - 2 बराबर 0 मिला। अब ध्यान से देखो, तो ये 2 बार मिल रहा है और √3
2 दो बार मिल रहा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ से एक बार तो होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटाओगे 0 वर्गमूल 0, अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर 0, तो अंडर रूट 3x बराबर 2, तो x बराबर 2 अपान रूट 3 आ जाएगा। तो जब ये आ जाएगा तो लास्ट में लिखेंगे अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, अतः समीकरण के मूल क्या क्या हुए, क्या क्या होंगे, 2 बटा अंडर रूट 3 व 2 बटा अंडर रूट 3 है, दोनों मूल समान हैं। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ना चाहेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है, कैपिटल मतलब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 3 है। तो कैपिटल D बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। कैपिटल D b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 है। 6 का वर्ग 36 होता है और 4 दूना 8 त्रिक 24 हुआ। 36 में से 24 घटेगा कितना जाएगा, 12। क्या जाएगा, 12। चूंकि कैपिटल D की वैल्यू 0 से बड़ा है, अरे 12 पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, चूंकि कैपिटल D 0 से बड़ा है अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे, के मूल वास्तविक व क्या है, असमान है, असमान है। अब इन्हें ज्ञात भी करना है, तो अब हम इनको हल करते हैं। क्योंकि कैपिटल D की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। बताया गया था कि अगर कैपिटल D पॉजिटिव होगा तो इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे, ये फार्मूला है। अगर कैपिटल D 0 होगा तो इसके मूल वास्तविक और समान होंगे, कैपिटल D 0 से छोटा होगा तो इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ देखो, यहाँ 0 हो गया, समीकरण के मूल वास्तविक समान है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में निगेटिव आ गया तो इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला है, ये मूलों की प्रकृति का आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन में। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके मूलों को ज्ञात करेंगे। अब मूल को ज्ञात करने के लिए नियम क्या होता है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब यहां से a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 3 है। आपको बताया गया था कि x² का गुणांक a होता है, यहाँ x² का गुणांक 2 है, a का मान 2 होगा, b का मान -6 और c का मान 3 होगा। तो अब क्या करेंगे, अब समीकरण को हल करने के लिए जब गुणनखंड ना हो तो हम श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते हैं। सूत्र होता है बच्चों x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a होता है। सारी वैल्यू रख देते हैं, x बराबर -b की वैल्यू -6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac माइनस 6 का वर्ग -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 अपान 2a की वैल्यू कितनी है, 2 है। फिर यहाँ से x बराबर आपको मिल जाएगा निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस अंडर रूट 6 का वर्ग 36 माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24 बटे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। 36 में से 24 घटेगा 12 आ जाएगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आगे पेज में लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू 6 मिली प्लस माइनस अंडर रूट 12 मिला। 12 को हम 4 गुणे 3 बटे 4 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 बटे 4। ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे कैंसिल कर देंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 4 हुआ, 2 1 के 2, 2 दूना 4। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिली, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कुछ करना नहीं था, पहले मूलों की प्रकृति बतानी थी, फिर उसके बाद उन्हें निकालना था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि उसके दो मूल बराबर हों। तो मूल बराबर होने के लिए शर्त बताया गया था बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कैसे हल करते हैं? सबसे पहले a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। चूंकि समीकरण के मूल क्या हैं? समीकरण के मूल बराबर हैं। मूल क्या हैं? बराबर हैं। जब समीकरण के मूल बराबर होंगे तब क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी की वैल्यू क्या है? k का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 है। 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। तो यहाँ से k स्क्वायर बराबर कितना मिला? 24। स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 24 हुआ। तो k बराबर प्लस माइनस 24 को आप लिख सकते हो 4 गुणे 6, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो k बराबर आप लिख सकते हो प्लस माइनस 2 रूट 6। यह आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या करना है? पहले तो इसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन उतार दो। सॉरी 2x माइनस 2 है, यहाँ से x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है। ब्रेकर तोड़ेंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2kx प्लस 6 बराबर 0 हो गया। a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? k। b की वैल्यू x का गुणांक है -2k और c की वैल्यू 6 मिल जाएगी। चूंकि समीकरण के मूल क्या हैं? चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं। समीकरण के मूल क्या हैं? बराबर हैं। जब समीकरण के मूल बराबर हैं तब सूत्र लिखवाए थे बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है। अब b की वैल्यू रख देते हैं। b की वैल्यू क्या है? -2k का होल स्क्वायर और बराबर 4a का मान कितना है? k और c की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ से 2 दुना कितना मिल जाएगा? माइनस का वर्ग प्लस 2 दुना 4k स्क्वायर बराबर 6 चौके 24 के से के कैंसिल हुआ, 4 1 4, 4 छंग 24। तो आपके पास बचा के स्क्वायर बराबर 6k। फिर के से के कट जाएगा तो यहाँ से आपको k की वैल्यू कितनी के से के कट जाएगा तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 6 मिल जाएगी। यह आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम बढ़ना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, क्या एक ऐसी आम की बगिया लगाना संभव है? अच्छा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, अच्छा, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। हम हल मान लेते हैं, माना बगिया की चौड़ाई, किसकी चौड़ाई? बगिया कैसे लिखे? माना बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई हम x मान लेते हैं। अगर बगिया की चौड़ाई x है तब लंबाई क्या होगी? बोलो, तब लंबाई 2x होगी। लिखा गया है लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x होगी। अब इसका बगिया जो है वो आयताकार है, ठीक है ना? और इसका क्षेत्रफल हमको दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ाया गया था लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800। लंबाई कितना है? 2x, चौड़ाई कितना है? x बराबर 800। 2x का जब x में गुणा करोगे तो प्यारे बच्चों क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा 2x स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर 800 मिला। 2 से 800 में भाग करोगे तो x स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 400। स्क्वायर हटाओगे तो वर्गमूल लगेगा। तो यहाँ से x बराबर अंडर रूट कितना मिला?
400, स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा, 400 का वर्गमूल 20 होता है। प्लस माइनस होगा लेकिन हम प्लस लेंगे माइनस लेंगे, चूंकि भुजाएं माइनस में नहीं व्यक्त होती हैं। तो यहाँ से आपको x का मान कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा 20 मीटर। x क्या है, x क्या है, चौड़ाई है। तो अगर चौड़ाई 20 है तो लंबाई चौड़ाई का दुगना है, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। तो अतः बगिया की बीमाएं, बगिया की बीमाएं, बगिया बीमाओं का मतलब लंबाई चौड़ाई से है। अतः बगिया की बीमाएं, अतः बगिया की बीमाएं, बीमाओं का मतलब लंबाई और चौड़ाई से है। तो बीमाओं का मतलब लंबाई, लंबाई 2x है, तो 2 गुणे x का मान 20, 20 दूना 40 मीटर आ गया। चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई आप x माने थे, x का मान कितना आया, 20 मीटर आया। तो बगिया की लंबाई 40 मीटर और बगिया की चौड़ाई कितनी होगी, 80 मीटर। बगिया की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई कितना होगा, 20 मीटर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ठीक तो है। हम मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु, 2 मित्र हैं, मान लेते हैं, माना दोनों मित्रों की आयु, माना दोनों मित्रों की आयु, माना दोनों मित्रों की आयु यक्स व वाई वर्ष है। यक्स व क्या है, वाई वर्ष है। 2 मित्र हैं, दोनों मित्र की आयु अलग अलग है कि ठीक है, यक्स मानेंगे, दूसरे को वाई। अब प्रश्नानुसार क्या लिखा गया है, प्रश्नानुसार लिखा गया है दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। इसका मतलब पहला मित्र की आयु x है, योग माने प्लस, दूसरे मित्र की आयु y है, इसका योग 20 वर्ष। इसे कहानी एक मान लेते हैं। यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 20 माइनस x हो जाएगा। अब आगे लिखा गया है, आगे हमको ये पूछा बताया गया है कि 4 वर्ष पूर्व, अब हम लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व की स्थिति, 4 वर्ष पूर्व के लिए, 4 वर्ष पूर्व के लिए, ध्यान से देखो, 4 वर्ष पूर्व के लिए। अब दिमाग लगाओ है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो ये बताओ, अभी आप वर्तमान में x साल के हो तो 4 वर्ष पूर्व कम हो जाओगे कि नहीं। अभी आप 10 साल के हो तो 4 वर्ष पूर्व आप 6 साल के रहो, तो 4 वर्ष पूर्व इस मित्र की आयु 4 कम हो जाएगी, उसकी भी 4 कम हो जाएगी, और 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 था, तो यहाँ 48 होगा। प्यारे बच्चों, एक चर में इसे कन्वर्ट करने के लिए समीकरण 1 से y का मान लिख देंगे 20 माइनस एक्स यहाँ पर, तो x माइनस 4 है, y का मान 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिला x माइनस 4 और यहाँ से आपको 20 में से 4 घटा 16 माइनस एक्स बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दिया गया है 20 में से 4 घटा 16, अब हम आगे पीछे कर देते हैं। देखो आगे पीछे कैसे करोगे, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर है बराबर 48 था, 48 है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या था 48 था, तो यहाँ पर आपका 48 है, 48 है। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगले पेज में इनका गुणनफल करेंगे। देखो हम लिख देते हैं, ये आपका क्या था, x माइनस 4 था, 16 माइनस एक्स था, बराबर 48 था। गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करोगे 16x, 16 का 4 में गुणा करोगे 16 चौके 64, और x का x में गुणा करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का माइनस से गुणा करोगे प्लस 4 का x में गुणा करोगे 4x बराबर 48। अब क्या हुआ, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बरकरार रहेगा, यहाँ 16x है और 4x है, तो 16 4 कितना होता है, 20 होता है, तो यहाँ पर 20x हुआ, माइनस 64 हुआ, 48 यहाँ से आके माइनस 48 बराबर 0 होगा।
फिर यहाँ से मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 12 2 कैरी 1 6 4 10 11 112 बराबर 0। फिर माइनस हटा देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस माइनस प्लस 112 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करोगे, माइनस यहाँ हटाना पड़ेगा, मजबूरी है, कभी भी स्क्वायर के सामने माइनस नहीं रहे। माइनस हटाने के लिए माइनस से मैं सब में गुणा करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, 0 के आगे चाहे माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब इसका गुणनखंड सोचते हैं, 10 दहम 100 हो जाएगा, 12 8 96 होगा, 11 9 99 होगा। ठीक है, दोनों वर्ष 20 वर्ष है, उनके आयु का गुणनफल 48 था। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 वाई माइनस 4, वाई की वैल्यू रखी गई है 20 माइनस एक्स, 20 में से 4 घटा 16 आया, गुणा किया गया 16x 16 चौके 64, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ये 16x 16 चौके 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो यहाँ पर आपको मिलता है माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 20x माइनस इतना 112 आ जाएगा, 20 भी सही हम 400 और 412 हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो इसमें ये पूछा गया था बच्चों, क्या यह स्थिति संभव है? तो ये स्थिति संभव नहीं पूछा गया है, क्या संभव है? अगर संभव होता, देखो दिमाग लगाओ, अगर संभव होता तो इसका गुणनखंड होता, इसका गुणनखंड नहीं हो रहा, इसके मूल काल्पनिक होंगे। देखो a का मान 1, b का मान माइनस 20 और c का मान 112 आ गया। तो कैपिटल D अभी बताए थे, कैपिटल D बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है आपका माइनस 20 का स्क्वायर, 4a का मान 1, c का मान 112 है, तो 20 का वर्ग 400 होता है, और ये 12 चौक 48 हुआ और 448 हो जाएगा ये। अब बताओ 400 में से 448 घटाओगे माइनस 48 आ गया। बताए थे जैसे ही d का मान माइनस आ गया इसके मूल काल्पनिक होंगे, चूंकि d आपका निगेटिव आ गया, मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या है, मूल काल्पनिक है। जब मूल काल्पनिक है तो अतः यह स्थिति संभव नहीं होगी, तो अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। समझ में आया, यह स्थिति संभव नहीं है, संभव होता तो इसका गुणनखंड होता। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि उसकी लंबाई, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर, व चौड़ाई क्या मान लेते हैं, y मीटर है। अब ये बताओ, अगर लंबाई x चौड़ाई y मीटर है तो पहला दिया गया हमको परिमाप, क्या दिया है, परिमाप में होता है, परिमाप है 80 मीटर, और बेटा परिमाप का फार्मूला बताया था, परि शब्द का अर्थ होता है चारों, और माप माने मापना, सभी भुजाओं का योग। सूत्र होता है परिमाप का 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है 80 मीटर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 लंबाई x है, चौड़ाई y बराबर 80 मीटर। 2 को 80 से काटोगे तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर आपको मिला 40, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब आगे इसका क्षेत्रफल हमको दिया है, इसका क्षेत्रफल क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल हमको दिया है 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर है। लंबाई और चौड़ाई, अब दिमाग लगाओ बच्चों, यहाँ पर 2 राशियां हैं x और y, तो इसीलिए एक चर में कन्वर्ट करने के लिए y का मान समीकरण 1 से निकालेंगे। तो यहाँ से y का मान 40 माइनस x होगा, यहीं पर मान रख देते हैं। x पहले से है
40 माइनस एक्स बराबर 400, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब आगे पीछे करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस एक्स स्क्वायर 40x माइनस 400 बराबर 0। अभी बताया गया था माइनस हटाने के लिए माइनस से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो आपको क्या मिल रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0 है। माइनस हटाने के लिए हम माइनस से गुणा कर देते हैं, आगे माइनस हटाने के लिए माइनस से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर माइनस से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 हुआ। अब इसका गुणनखंड करेंगे 20 20 40, 20 20 संयम 400 होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0 हुआ। यक्स कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 20 कॉमन लेंगे, x माइनस 20 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हमको मिलता है x माइनस 20, दूसरे में x माइनस 20 बराबर 0। अब x माइनस 20 दो बार है, तो दो बार होने के कारण हम इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हो x माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा तो x माइनस 20 बराबर 0 का वर्गमूल 0। फॉर्मेलिटी करने की जरूरत, इतना तो समझदार हो। स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा, 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x बराबर 20 मीटर। समझ में आया? तो यक्स का मान जब 20 मीटर है, आप ध्यान से देखो, अब यक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यक्स बराबर 20 मीटर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 40 है। यक्स की जगह पे हम 20 रख देते हैं, तो 20 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो वाई बराबर कितना मिल जाएगा, 20 मीटर मिल जाएगा। अब यक्स और वाई का मान जब मिल गया तो अतः जो आपका पार्क है उसकी लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। अतः पार्क की लंबाई, अतः पार्क की लंबाई व चौड़ाई, अतः पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्या क्या होंगी, 20 मीटर व 20 मीटर है। ठीक, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन था। एक आयताकार पार्क बनाना था, बनाना संभव है, बिल्कुल संभव है। अगर उसका परिमाप 80 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 400 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। परिमाप मतलब परिमाप और क्षेत्रफल दिया गया था, लंबाई x मीटर चौड़ाई y मीटर माप लेंगे। परिमाप के सूत्र से एक समीकरण बना लेंगे x प्लस वाई में, फिर क्षेत्रफल हमको दिया गया है, ठीक है ना। क्षेत्रफल से एक और समीकरण बन जाएगा, फिर दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। हल करके देखो यक्स की वैल्यू हम 20 मीटर ले दिए हैं, फिर यक्स का मान समीकरण 1 में आके वाई की वैल्यू 20 आ गई। तो जब यक्स वाई मिला तो आप ही माने थे कि यक्स उसकी लंबाई है और वाई उसकी क्या है, चौड़ाई है। तो अतः पार्क की लंबाई भी 20 मीटर होगी और चौड़ाई भी क्या होगा, 20 मीटर होगा। इसका मतलब पार्क कैसा होगा, वर्गाकार होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के साथ आज 4.3 कंप्लीट हुआ। अब अगले लेक्चर में हम अगली प्रश्नावली या अगला अध्याय हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।